सर रूल ऑफ 72 के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। तो रूल ऑफ 72 मैं सबको समझाता रहता हूँ, सिंपल लैंग्वेज में भी समझाता हूँ कि रूल ऑफ 72 क्या होता है। मैं चाहता हूँ आप भी एक बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में, जो बच्चों को भी समझ में आए, बड़ों को भी समझ में आए और सबको नॉर्मल लाइफ में उसको यूज करना आना चाहिए। तो आप रूल ऑफ 72 समझाइए जरा। 72 ये रूल चाहिए क्यों हमें, इसको बेसिक में लेके चलते हैं कि पैसे को डबल अगर हमें करना आ जाए कि डबल कब होगा पैसा, तो उस फॉर्मूले के लिए ये 72 रूल जो हम यूज करते हैं। 72 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स जितने में आप उस पैसे को डबल करना चाहते हैं। ठीक है। लेट्स सपोज कि मैं 5 साल में डबल करना चाहता हूं, तो 5 साल में डबल करने के लिए आपको 72 डिवाइड बाय 5 कर दीजिए। ठीक है। तो 14.4 आया आंसर। तो जो आंसर आएगा अगर आपने डिवाइड किया ईयर्स के साथ, तो आंसर आपके पास आ जाएगा कितनी प्रतिशत रिटर्न चाहिए, जो हमने पहले बात की थी CAGR के बारे में। 14.4 आंसर आया। मतलब कि इस प्रोडक्ट से जहां पे भी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं 14.4% अगर हर साल आता है अगले 5 साल के लिए, तो मेरा पैसा डबल हो जाएगा। और इसी चीज को मैं ऑपोजिट ले लेता हूं। 72 को लेट सपोज कि मेरे को रिटर्न मिल रही है 9%, तो 72 को मैंने सिंपली अगर 9 से डिवाइड कर दिया तो आंसर आया 8। मतलब कि 8 साल में मेरा पैसा डबल हो जाएगा। अनुमान ये चीज ना KVP के साथ देखा जाता था, जो किसान विकास पत्र इतने साल पहले होता था। तो वहां पे आज से मतलब लगभग 30 साल पहले 95 के अराउंड, तो पैसा वहां पे डबल होता था। किस तरह से कि आप इन्वेस्ट करते थे फॉर 6 साल के लिए, 12% ब्याज होता था उन दिनों। अगर आप 72 को 12 से डिवाइड करते हैं तो 6 साल में आपका पैसा डबल हो जाता था। बिल्कुल ठीक। तो ये रूल हर किसी को पता होना चाहिए। अब सिंपली आज के सिचुएशन के हिसाब से भी जजमेंट करना बहुत जरूरी है। बैंक FD कितने की चल रही है? लगभग 6.5%। तो आपका पैसा अगर 72 डिवाइड बाय 6.5 करें, 11.5 साल में जाके डबल होने वाला है। अच्छा जी। मैं अभी टैक्स की बात नहीं कर रहा हूं। अगर मैं वो टैक्स लगा दूं फिर तो आपका पैसा शायद 14-15 साल में जाके डबल होता है। तो आपको ऐसा इंस्ट्रूमेंट आपको चूज करना पड़ेगा जहां पे मेरा पैसा जल्दी कैसे होगा। जैसे PPF है, PPF में आज की डेट में 7% है, तो मेरा पैसा कितने साल में 10.4%, लगभग ईयर्स में मेरा पैसा डबल हो जाएगा। तो इस तरीके से सोचना। तो मैं भी अपने वर्ड में सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि एक एक्सेल शीट बनाते हैं, यहाँ पे मैं 72 लिख देता हूँ और यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स लिख देता हूँ और यहाँ पे रिटर्न ROI रिटर्न परसेंटेज लिख देता हूँ। अगर वो नंबर ऑफ ईयर्स पता है तो रेट ऑफ रिटर्न निकल जाएगी। अगर रेट ऑफ रिटर्न पता है तो नंबर ऑफ ईयर्स निकल जाएंगे। जैसे 8 साल है तो 9% रिटर्न चाहिए, 9 8 72। 12 है तो 6 है तो 12। तो ये बहुत आसान है। 3 ही कंपोनेंट है यहाँ पे, 72 ईयर्स और रिटर्न। या तो ईयर्स के साथ आप डिवाइड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मतलब इस तरीके से आपको आंसर निकला है। बिल्कुल। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.